इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस जीरो इज़ ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? और दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो, क्या जीरो इज़ ए रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज़ ए रैशनल नंबर। Yes, 0 is a rational number। और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमसे, क्या हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो। यस, वी आल्सो राइट द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक, क्या लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में? 0/1। वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि 0/1 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 0 होती है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताना है। ठीक, तो देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसके पहले लेक्चर में हमने मेथड सीखा था, किस किस मेथड से किस टाइप के इंटीजर्स दिए गए हैं उनके रैशनल नंबर निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका तरीका था जिसके लाइक डिनोमिनेटर होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देख के हम ये भी जानते हैं कि 3/4 3 और 4 ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। कैसे? क्योंकि इनके बीच में 1 होता है, इनके नीचे 1 होता है और 1 होता है। अब देखो, 1 और 1 ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे लाइक डिनोमिनेटर हो गए। ठीक, ये हमारे लाइक डिनोमिनेटर हो गए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमारा ये रैशनल नंबर है और हमारा ये रैशनल नंबर है, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो, 3/1 इंटू, हमसे 6 रैशनल नंबर के बारे में पूछा गया है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही हमसे 5 के बारे में पूछा गया तो वो 5 रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया होता और 2 इंटीजर दिए गए होते तो हम वहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते। खैर छोड़ो, हमें 6 रैशनल के नंबर के बारे में पूछा गया है तो हमें इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि जब हम रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख रहे होंगे तो जितने से पूछा होगा उसमें n+1 कर देंगे, यानी कि जितना दिया होगा उससे +1 कर देंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे 7 × 7 इज इक्वल्स टू 21/7। पहला रैशनल नंबर है हमारा ये है और दूसरा रैशनल नंबर हमारा क्या है? × 7 इज इक्वल्स टू 28/7। ठीक, अब देखो, हम इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 21/7 यहाँ पे हो जाएगा 20 इज़ लेस देन 22/7, 22 इज़ लेस देन 23/7, 23 इज़ लेस देन 24/7, 24 इज़ लेस देन 25/7, 25 इज़ लेस देन 26/7, 26 इज़ लेस देन 27/7, 27 इज़ लेस देन 28/7। ठीक, हमसे 6 रैशनल नंबर के बारे में पूछा गया था तो 1, 2 और 3 ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हो गए। अब देखो,
तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड अ रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. हमसे दो इंटीजर दिए गए हैं और उनके बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा गया है। ठीक, तो देखो हमें 3/5 एक इंटीजर दिया गया और दूसरा इंटीजर दिया गया है 4/5। ठीक, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। रेशनल नंबर्स देखो इनके डिनोमिनेटर क्या है, लाइक डिनोमिनेटर है, मतलब सेम है। तो हम जैसे क्वेश्चन 2 को सॉल्व किए उस वैसे ही सेम हम एक मिनट, यहाँ पे हमसे 5 रेशनल नंबर के बारे में पूछा गया, 5 रेशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया। तो जैसे हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया वैसे ही हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाएंगे। इंटू 6, 24/30। इनके बीच में जितने रेशनल नंबर्स होते हैं हम लिख ले रहे हैं। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। जैसे 5 रेशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया था, तो ये रहे हमारे 5 रेशनल नंबर्स।